एक तीर से दो निशाने, ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज का जो दौर है इसमें बिल्कुल फिट बैठ रही है। अंबेडकर पर होते विवाद को लेकर चारों तरफ घमासान है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर अब जो है वो बड़ा एज ले लिया है और फ्रंट फुट पर आकर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये कह लीजिए कि मायावती ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। पहला बीजेपी और अमित शाह, दूसरा कांग्रेस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 तारीख को बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करने वाली है और पूरे देश में बसपा हर जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में खुद आकाश आनंद इस प्रदर्शन को लीड करेंगे। एक बात जो मान्यवर कांशीराम कहा करते थे, और उन्होंने कहा था कि बसपा एक मिशन मूवमेंट है जिसमें बसपा के महापुरुषों के सम्मान को लेकर बातें की जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सबसे बड़ा सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था, क्योंकि जिस समय बसपा बनी उस समय कांग्रेस और अन्य दल जो थे, चाहे वो भाजपा हो, उनकी विचारधारा भी बाबा साहब नहीं दिखाई देते थे। ना ही बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन बीएसपी की समर्थित सरकार, वीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। और बसपा शुरुआत से ही बाबा साहब को अपने महापुरुष और भगवान के रूप में मानती आई है। कल आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया और लिखा कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए, ट्विटर पर ट्रेंड हुए, और सभी लोग ये लिखे कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। लेकिन जो दल, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, तमाम अन्य दल जो अंबेडकर की राजनीति तो करते थे लेकिन अंबेडकर और अंबेडकरवादी विचारधारा से दूर रहते थे, वो लोग भी आज ये कहने को विवश हो गए हैं कि बाबा साहब उनके भी भगवान हैं। हालांकि वो लोग समय समय पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर, विभिन्न धार्मिक जगहों पर पूजा अर्चना कर्मकांड करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज वो लोग भी बोल रहे हैं, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, सब लोग कहने को मजबूर हो गए हैं कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। और इसी बात की मैं बात कर रहा हूं कि एक तीर से दो निशाने। पहला निशाना तो यह है कि बाबा साहब के अपमान के मुद्दे पर बीएसपी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को चारों तरफा घेरा है। और कहीं ना कहीं आज जो है इस देश की पॉलिटिक्स में अंबेडकर का कद इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी राजनीतिक दल बिना अंबेडकर का नाम लिए, बिना अंबेडकर की बात किए राजनीति नहीं कर सकता है। और यहां तक हो गया है कि जो लोग बसपा के विरोधी दल जो थे, वो भी आज बाबा साहब को बसपा की तरह अपना भगवान मानने को तैयार हो गए। तो पहली जीत तो ये हुई। और दूसरी जीत जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लगातार बसपा के गिरते ग्राफ से खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती परेशान थी कि किस तरीके से आगे बीएसपी के ग्राफ को बढ़ाया जाए, किस तरीके से चीजें किया जाए। और बैठे बिठाए भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा जो है वो दिया। इस मुद्दे पर पहले ने कांग्रेस ने लीड किया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे के साथ जस्टिस नहीं कर पाई। और जो बाबा साहब के अपमान का मुद्दा था, वो बाबा साहब के अपमान से धक्का मुक्की तक चला गया, जबकि कांग्रेस के पास तो इस मुद्दे को उठाने के लिए संसद भी था। बीएसपी तो संसद में भी जीरो है, तो वहां पर वहां पर भी इस मामले को नहीं उठा सकती है लोकसभा में। तो ऐसे में अब जब बीएसपी 24 तारीख को, 24 दिसंबर को पूरे देश में बाबा साहब के अपमान के खिलाफ अमित शाह की बर्खास्तगी के लिए, सुनिएगा, बर्खास्तगी के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं, क्योंकि जो डीएम को ज्ञापन देंगे बीएसपी के लोग, वो राष्ट्रपति को जाएगा और राष्ट्रपति को उस ज्ञापन में लिखा होगा कि अमित शाह को बर्खास्त करो। तो अमित शाह की बर्खास्तगी के लिए जो लोग प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद बीजेपी माफी मांगे या ना मांगे वो अलग बात है, क्योंकि लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके बाद भाजपा माफी मांगेगी। क्योंकि अगर बीजेपी या अमित शाह इस पूरे मामले पर माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में भाजपा को इसका एक बड़ा नुकसान होगा। जो एक दलित वोटर उनको इस समय मिल भी रहा है, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी इस धरना प्रदर्शन के बाद माफी मांगेगी। दूसरी चीज, ये बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा बसपा को दे दिया
इतनी बड़ी संजीवनी बसपा को दे दी, और वो भी पूरे देश में प्रदर्शन करने के लिए। 24 तारीख की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हर जिले में प्रदर्शन की तैयारियां हो रही हैं, और 24 दिसंबर को पूरा देश एक बार फिर से बसपा की ताकत देखेगा, जैसे 21 अगस्त को देखी थी। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आएंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन का ऐलान किया गया, जो प्रदर्शन का ऐलान किया गया, इससे जो बसपा का जो वोटर है, जो कैडर है, जो संगठन है, पूरी तरीके से चार्ज हो गया। उसके पास एक मौका है 2027 की पॉलिटिक्स, 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अपनी ताकत मनवाने का, और ये सबसे बड़ा तरीका है अपनी ताकत मनवाने का। वहीं दूसरी ओर देखें तो चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को लेकर उस तरीके से मुखर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को बोला गया है कि आप इस मुद्दे पर उस तरीके से मुखर ना होइएगा, क्योंकि अगर आप मुखर हो जाएंगे तो फिर फुटेज जो बाकी दलों को लेना है, जैसे कांग्रेस, सपा, आरजेडी को लेना है, वो नहीं मिल पाएगा। ये मेरा मानना है। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी के पास एक ये बड़ा मौका है पूरे देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को दिखाने का, अपनी पूरी ताकत झोंक देने का, और एक बार फिर से ये वो स्पार्क हो सकता है। जैसे एक कहावत कही थी, बटरफ्लाई इफेक्ट, की कहीं पे किसी तितली का पंख फड़फड़ाया और कहीं दूर जगह पर एक बड़ा तूफान आ गया, उसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। हालांकि ये तितली के पंख फड़फड़ाने इतनी छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। लेकिन अगर हम उस चीज से इसको कंपेयर करें तो ये एक वो इफेक्ट हो सकता है जो यहां से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो है उत्तर प्रदेश में, उसको वापस ला सकता है। और जो 21% दलित वोटर है उत्तर प्रदेश का, जो बाबा साहब को मानता है, जो बाबा साहब के अपमान से आहत जिसको है, अगर इस प्रदर्शन से बीएसपी उस 21% वोटर को साध ले जाती है, यहां से अपनी ताकत दिखा देती है, तो फिर 2027 में बीएसपी के लिए एक बड़ा अवसर आ सकता है, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो ठीक नहीं है बसपा के लिए। तो ये वो एक तीर से दो शिकार है जिनकी बात मैंने आपसे की, कि कैसे मायावती और आकाश आनंद ने एक तीर से दो शिकार किए। आपको वीडियो कैसा लगा हमको लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।